से जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कछु भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब को तो साहब दर्शावे। हम लोग अनुमान करते कि भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, ये तो हमारा अनुमान है ना। ये अनुमान ही केवल पर्याप्त नहीं है, उसमें अनुभव ज्ञान चाहिए। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। पर अनुमान भी लगाते हैं। वैसे तो संत लोग कहते हैं आपका अनुमान सब फेल है। क्यों? क्योंकि जस कथिए तस होत नहीं, आ जस है तैसा सो है। तो फिर जब वैसा है ही नहीं तो बोल के क्या फायदा है। तो कहत सुनत सुख उपजे और ऊपर मारा, तो है वैसा नहीं लेकिन कहने से सुख मिलता है। सोचिए, मजे की बात देखिए। इसीलिए वो हम जैसा सोचते वैसा नहीं है, पर फिर भी हम नैना वैन अगोचरी श्रवण करनी सार, अब बोलन के सुख कारणे कहिए सृजनहार। वो सब तुझसे परे है, मन बुद्धि इंद्रिय को गमना ही, आत्मगम सो राम रामा। फिर भी बोलने से सुख मिलता है, शांति मिलती है, इसीलिए हम उसकी चर्चा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद मिलता है। सत्संग भजन होता है, कुछ मिलता जुलता तो है नहीं, लेकिन फिर भी घंटों भर लोग बैठे रहते हैं, 100 रुपया खर्चा करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आनंद, आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए हम जैसा सोचते वैसा तो है नहीं परमात्मा, फिर भी हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। कुछ अंधा आदमी था, एक हाथी को पकड़ा, एक ने टंगड़ी को पकड़ा, तो दूसरे ने पूछा हाथी कैसा है भैया, तो कहते कि हाथी केला के थम जैसा है। एक ने कान को पकड़ा तो बोला, उससे पूछा कि हाथी कैसा, तो उन्होंने बोला कि डगड़ा की तरह, सूप की तरह है। एक ने हाथी का दांत पकड़ा तो उसको पूछा कि कैसा है, तो बोला कि वो जो है ना वो लकड़ी खुट्टी की तरह है। तो इस तरह से लोग ने अपना अपना अनुमान लगाया, पर कोई देख नहीं रहा था हाथी के, इसलिए अपने अपने खोपड़ी लगाया। इसी तरह हम लोग अपना अपना खोपड़ी लगाते लगाते रहिए, धीरे धीरे हो जाता है। पर वो परमात्मा सबसे अलग है। एक आदमी बोला कि भैया तुम कितनों खोपड़ी लगा लो, भगवान को जानना बड़ी टेढ़ी खीर है। अच्छा बोलिए, टेढ़ी खीर का जो मुहावरा है, कहावत है, कब से चला है? इसमें भी एक ज्ञान है। क्या जानते हैं? एक बार एक अंधा व्यक्ति था, उसको एक सज्जन ने बोला कि भैया हमारे घर में खीर बहुत बढ़िया बना है, खाओगे क्या? तो अंधा था, बड़ा होशियार था, वो बोला कि खीर? बोला हाँ हाँ खीर बनाए हैं, एकदम अरवा चावल का, देसी गाय का दूध का, वो बढ़िया से एकदम काजू किशमिश दिए, खाओगे क्या? अंधा व्यक्ति बोला कि अच्छा पहले बताओ कि खीर होता कैसे है। अभी आदमी सोचा कि इसको कैसे समझाएं कि खीर कैसे होता है। बोला देखो खीर सफ़ेद होता है, सफ़ेद। भैया नारा कभी देखा नहीं था सफ़ेद, बोला तो सफ़ेद कैसे होता है? ये बोला देखो सफ़ेद जो है ना बोगला की तरह होता है। अब जब अनरा ही था तो बोगला उगला कभी क्या देखेगा, तो पूछा बोगला कैसे होता है? सज्जन बोला सुनो, बोगला होना ऐसे होता है, ऐसे हाथ करके दिखा दिया। तो देख नहीं सकता था ना, तो हाथ से अनरा आदमी टेबने लगा कि कैसा बोगला है। जैसे देखा ही टेढ़ा मेढ़ा है। अनरा बोला तो हमको बुड़बक समझता है कि टेढ़वा खीर हम खा लें और गला में अटक जाए, भागो खीर लेके हम नहीं खाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को जानना टेढ़ी खीर है। उसी दिन से कहावत है, ये खीर बड़ा टेढ़ी है। तो खीर टेढ़ी था क्या? खीर तो खीर है, लेकिन आँख ही नहीं था, इसीलिए भाग ही नहीं, भोग ही नहीं हो पाया। इसी तरह से जब तक विवेक की दृष्टि नहीं खोलेगी, ज्ञान की आंखें नहीं खोलेगी, तब तक हम कहते रहते हैं, कहते रहिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, और उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। इसीलिए भगवान कहते हैं वेद भगवान कि तत्व ज्ञान प्राप्त करो, उसे जानो भी बुद्धि से और ध्यान करके भी उसे प्राप्त करो। लेकिन हम लोग केवल बाहर बाहर जानने का प्रयास करते हैं। कितना है ना इधर उधर का जो पूजा पाठ का नियम है, तो उसमें कहते पूजा ध्यान सत्संग कुछ नहीं करो, खाली धूप दीप अगरबत्ती मोमबत्ती घुमा दो, पान प्रसाद चढ़ा दो, हो गया काम तमाम, फाइनल एकदम खलास। पर इसी से फाइनल नहीं होता है, इससे आगे भी बढ़ना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। जितने भी जो भी संत महापुरुष हुए सब ध्यान किए। भगवान का भी एक एक फोटो देखिए, ध्यान मुद्रा में दिखाई देंगे। तो ध्यान के द्वारा अंदर में ज्ञान होता है। और बाहर में पूजा पाठ कीजिए, मना कौन करता है? बाहर में जब तक कीजिएगा नहीं तो अंदर में थोड़े खाक कीजिएगा।
बाहर की भी जरूरी है, फिर बाहर अंदर ध्यान की भी जरूरी है। लेकिन हम लोग बाहर ही बाहर कहते हो गया सब कुछ, पूजा वूजा करते करते मान लीजिए ना हो गया, बस मान लेने से हो जाएगा तो तब तो सब कुछ हो ही गया। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि मान लीजिए कि आप BA पास हो रहे हैं, तो BA पास हो जाएगा क्या? उसको पढ़ना भी पड़ेगा ना। यही है। एक जगह पूजा पाठ हो रही थी, एक पंडित जी थे, बड़ा तेज था पंडित जी, पूजा करवा रहे थे। षोडशोपचार के द्वारा पूजा होता है, जानते होंगे, कौन जानता है? कुछ पूजा बका दिए, बग दिए, हो गया बस, वो भी दक्षिणा लिए चल दिए। तिल लो, कुल लो, कुश लो, जल लो, फूल लो, और लो पैसा, 4 फूक फूक दिया, बैल बनो या भैंसा, वो भी उधर ही भी इधर। न इसको जानने का इच्छा है, न उसको जनाने का कुछ अकल है। ऐसे पूजा पाठ सब दिन से चल रहा है। ये तो सत्संग की महिमा कहिए, इसको समझा दिया जाता है, बुझाया जाता है खोल खोल करके। तो नरा गुरु बहिरा चला, दोनों नरक में ठलम ठला। पूजा हो रही है, पूजा के बारे में कौन किसको पूछता? नहीं पूछते ना। पूजा हो रहा था, पंडित जी ने पूजा करवाई। कैसे करवाई? तो पहले जल दिए, जल छिड़क लीजिए, ओम पवित्र 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 होवा सर्वावस्थाम गतो, ये मंत्र है। जल छिड़क लिए। अब स्वस्ति वाचन मंत्र हो गया, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूषा, ये स्वस्ति वाचन मंत्र हुआ। इसके बाद अब मंगलाचरण मंत्र हुआ, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता, ये सब मंगलाचरण मंत्र हुआ। और इसके बाद भगवान का जो जल चौकी है उस पर जो पूजा पाठ है वो शुरू हुआ। और पूजा पाठ में षोडशोपचार के द्वारा 16 तरह से भगवान की पूजा करते हैं, इसी को षोडशोपचार कहते हैं। इसमें क्या होता है कि भगवान को आसन देते हैं, चरण पखारते हैं, स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, जनेऊ पहनाते हैं, यज्ञोपवीत पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, धूप दीप आरती करते हैं, दक्षिणा पर दक्षिणा, ये सब मिला करके 16 तरह से भगवान का विध करते हैं, उसी को षोडशोपचार कहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको भी समझ लेता हूँ ना, उसको भी नहीं समझते। लेकिन बड़का पुजारी जाने न बुझे मौसी मौसी करें। ये षोडशोपचार है, इसको करते हैं। और पंडित जी शुरू किए पूजा बढ़िया से। षोडशोपचार में भी एक एक चीज चढ़ाना है। कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पाद्यम समर्पयामि, भगवान को जल चढ़ाइए, तो जल दे दिए। इसके बाद भगवान पंडित जी कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये स्नानम समर्पयामि, भगवान को स्नान कराइए, तो स्नान हो गया। अब कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, भगवान को यज्ञोपवीत चढ़ाइए। हाथ में पंडित जी कूश दे दिया। जजमान कहते कि पंडित जी ये तो कूश है, यज्ञोपवीत थोड़े है, जनेऊ थोड़े है। पंडित जी कहते इसको यज्ञोपवीत मान लो। फिर हाथ में कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वस्त्रोपस्त्रम समर्पयामि, भगवान को वस्त्र चढ़ाइए। हाथ में अक्षत दे दिया। जजमान कहते तो अक्षत है, वस्त्र थोड़े है, आप कहते सब चढ़ा दो। पंडित जी कहते इसको वस्त्र मान लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नैवेद्यम समर्पयामि, भगवान को भोजन प्रसाद चढ़ाओ। हाथ में फूल दे दिया। जजमान कहते कि पंडित जी ये तो फूल है, ये प्रसाद थोड़े है। कहते इसको प्रसाद मान लो। अब देख कुछ हो, अब बोले कि मान लो मान लो। तो बोला ठीक है मान लिया, चढ़ाते गया। अगल बगल वाले बोला कि भैया पंडित जी बड़ा सीधा है, नहीं मानोगे तो खटकर माँ हो जाएगा, इसीलिए जो कह रहा मानते जाओ। जजमान भी था, बोला ठीक है मान लिए, समर्पयामि कहते गए। अब बाद में बारी आई दक्षिणा पर दक्षिणा की, उसी पर न सब काम है। अब दक्षिणा पंडित जी कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दक्षिणा समर्पयामि, अपने शक्ति सामर्थ्य योग्यता क्षमता के अनुसार भगवान के ऊपर दक्षिणा समर्पयामि, दक्षिणा चढ़ाइए। जजमान का तो माथा पहले से खराब था, उल्टा सीधा जो बका रहा था मान लो। और जैसे इस बार बोला ना दक्षिणा समर्पयामि, तो जजमान जो है ना जेबी से एगो सिगरेट का डिब्बा निकाला, खलिया डिब्बा था, और उसमें जो चमकी वाला कागज होता है ना उसको बढ़िया से सीट के पकड़ा हाथ में, जैसे लोग 2000 नोट में प्रेम से पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ा। और जैसे पंडित जी बोला दक्षिणा समर्पयामि, तो जजमान ने वही कागज चढ़ा दिया, बोला दक्ष समर्पयामि। पंडित जी कहता रे ये तो कागज है, 2000 नोट थोड़ी है। जजमान कहते इसको 2000 का नोट मान लो। अभी तक जो तुम मनाते आ रहा था इसको भी मान लो।
पंडित जी ताकने लगा ऊपर ऊपर नीचा, बोला तो जजमान तो कहना अब चल लियो। एक ने कहा कि काहे कहाँ गए थे? बोला कि क्या बताएं, ऐसा जजमान से पल्ला पड़ा कि पंडित जी का श्राद्ध कर दिया। तो मान लेना तो ठीक है, लेकिन वहां भी मानने की जब बात आएगी तब कैसे होगा? अब क्योंकि भोजन मान लो अखोड़ पतार दे दिया तो पेट में जाएगा क्या? तो भोजन चाहिए ना। तो इसीलिए इसको जान करके मानना होता है। ये ज्ञान जो है, जानने की ज्ञान, ये सत्संग के द्वारा होता है।